Morning students, today we will see potential energy of dipole in external field. Okay, so remember the formulas for dipole. Okay, it will be necessary here. So there is a field, I am taking a uniform field. Okay, and I am keeping a dipole here. Actually diagram is not required here, but we are doing. Okay, A B length of this dipole is 2L. Okay, fine. Now we know this dipole will experience a torque. Yes, and then torque, and that torque is equals to tau is equals to, what was the formula? PE sin theta. यस तो अब हम देखेंगे कि उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है. ओके, हाउ द पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टोर्ड? द वर्क डन इन रोटेटिंग दिस डाइपोल विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन दिस डाइपोल. ठीक है, मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट द वर्क डन. तो इसको कितना काम करना पड़ेगा टॉर्क होने के लिए, so that it executes a torque. So let us take, okay, we will write some steps or considerations, like let us consider a uniform electric field E, okay, and the momentum of the dipole B P, fine, and it is kept at certain angle theta with the field. Okay, fine. So this dipole will experience a torque. Okay, ठीक है. Further we will consider let a small amount of work is done. Small amount of work is done. Work d theta, dw से स्मॉल है तो डी डब्ल्यू लिख देते हैं. डी डब्ल्यू इज डन टू रोटेट दिस डाइपोल, है ना. स्मॉल अमाउंट का निकालते हैं फिर पूरा निकाल देंगे, है ना. तो कितना रोटेट हो रहा है, थोड़ा सा एंगल में कितना, तो बोले तो लेट अस कंसीडर फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2. थीटा 1 इज सम एंगल एंड थीटा 2 इज सम एंगल. थीटा 1 से थीटा 2 ऐसा थोड़ा सा ऐसे थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट हो गया थ्रू सम एंगल, थीटा 1 टू थीटा 2. ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डी डब्ल्यू is equals to torque into the angle d theta, small angle, ठीक है, d theta से रोटेट हुआ. ओके, दिस इज फॉर्मूला फॉर वर्क डन. ठीक है, नाउ वी नो फॉर्मूला फॉर टाउ. टाउ का फॉर्मूला क्या है? वी हैव डिराइव्ड द एक्सप्रेशन टाउ इज इक्वल्स टू PE sin theta d theta. Now we will integrating and applying limits. लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? थीटा 1 से थीटा 2 तक. ओके, तो इंटीग्रल डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रल PE sin थीटा d थीटा, एंड एंगल कहाँ से कहाँ तक जाए थे? थीटा 1 से थीटा 2 तक. फाइन, यहाँ से इंटीग्रेशन और d हट जाएंगे. W इज इक्वल्स टू P एंड E आर कांस्टेंट, सो वी आर टेकिंग देम आउट ऑफ इंटीग्रेशन. थीटा 1 टू थीटा 2 sin थीटा d थीटा. Now W is equals to PE. Remember the formula of integration sin theta. Integration sin theta formula is minus cos theta.
integral my sin theta is minus cos theta. In the same way integral cos theta is sin theta plus sin theta, है ना. इंटीग्रेशन अगर साइन का है तो माइनस कॉस, अगर कॉस का इंटीग्रेशन तो प्लस साइन. सो इंटीग्रेशन साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स फ्रॉम थीटा 1 to थीटा 2. Okay, so w is equals to, now we will apply the limits. Upper limit माइनस लोअर लिमिट, लेकिन माइनस करेंगे यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस cos थीटा 1. ओके फाइन, नाउ वी कैन राइट इट इन सम प्रॉपर फॉर्म. पहले प्लस वाला माइनस cos थीटा 2. लेट अस रब दिस साइड. ठीक है. सो द एक्सप्रेशन बिकम्स वर्क डन इज इक्वल्स टू PE cos थीटा 1 minus cos थीटा 2. This work done is stored as potential energy inside the dipole. This work done is stored as potential energy. पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय U, तो U लिख देंगे W की जगह PE cos थीटा 1 minus cos थीटा 2. This is our final expression for torque experienced. Okay, now we will see two cases. Okay, these cases have also been asked in exam. Okay, so see it properly. Case 1, when the dipole is initially aligned along the electric field and we have to set it at some angle. मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है ना. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है तो डाइपोल भी ऐसा ही है. दैट मीन्स एंगल बिटवीन द डाइपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, मतलब 0. तो इनिशियली क्या है, थीटा 1 0 डिग्री. ओके, एंड वी हैव टू सेट इट एट सम एंगल थीटा. तो बाद में क्या होना है, थीटा 2 को थीटा. सो वी विल पुट इन दिस इक्वेशन. ठीक है, सिंपल. तो U अब डिपेंड करता है, तो वर्क डन पूछा कि पोटेंशियल एनर्जी, यू विल पुट अकॉर्डिंगली टू द क्वेश्चन. PE cos थीटा 1 cos 0 माइनस कॉस थीटा, है ना. थीटा 1 में 0, थीटा 2 में थीटा. फाइन, कॉस 0 1, तो PE 1 माइनस कॉस थीटा will be the expression for the case 1. Now the case 2 says when the dipole is aligned at 90 degree. Dipole is aligned at 90 degree. तो first means theta 1 क्या है, 90 degree. Okay, theta 1 is 90 degree and we have to set it at some angle theta. फिर theta पे ले जाना है तो बाद में angle theta 2 को theta करना. We use the same formula. Okay, U is equals to PE cos 90 minus theta. ठीक है, तो cos 90 0. ओके, तो 0 माइनस थीटा, चलिए 0 माइनस थीटा, इट बिकम्स U is equals to minus PE into beg pardon, I think I made a mistake. Theta 2 means here it will be cos theta 2. Theta 2 is theta, so cos theta minus cos theta. Okay, this will be the expression for the required case. Okay, fine. So we'll keep just till here. So thank you.